अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से। मैं राम देख रहे हैं क्रिकेट विद मेहर बाबा जी जो जा से। वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, और मैं कहता हूं ठोको, ठकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादो। हम बाबा जी 3 टॉपिक कवर करेंगे। 3 टॉपिक मेरे बात करनी है बाबा जी। पहला जी, तनवीर अहमद साहब ने अपनी किताब में फरमाया कुछ। उन्होंने फरमाया कि बाबा जी ये जो फाइनल हुआ है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का, ये फिक्स था। इसके ऊपर बात करते हैं। मैं चुप पकड़ के दूंगा, सबर करो 2 मिनट। इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बाबा जी कि इंडियन टीम 3-0 से क्यों जीती। एक सवाल है ना, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बाबा जी बीसीसीआई, ठीक है, टेक एक्शन अगेंस्ट पीसीबी, इसके ऊपर बात करेंगे। ये 3 टॉपिक लेके चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जी के तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब ने अपनी जरा किताब में फरमा दिया है बाबा जी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच ना वो फिक्स था। अमन की आशा की वजह से हम हारे हैं। मेरे घंटे और पहले जो बढ़वाया था 14 तारीख को बढ़ा था, वो भी अमन की आशा थी। जो 21 को बढ़ा वो भी अमन की आशा थी। जो एंड पे 28 वाला मैच चाहिए आगा जी वाला मैच, वो भी अमन की आशा थी। और फरमा रहे हैं अपनी किताब में कि बाबा जी जो टास्क हुआ है ना उसमें 2 नंबरी हुई है। कप्तान ने टास्क किया ना ऐसे करके, तो क्वाइन उठाने के लिए गया वो, तो उसने 2 नंबरी कर दी है। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरन में पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ गई। और मेरे घंटे मैं आपको लिख के देता हूं, हमारी जो टीम थी ना, हमारी जो नल्ली टीम थी ना, ठीक है, बड़ी हुई टीम हमने भेजी थी ना, जिनको साला कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाल कैसे खेलनी है, उनको अगर ना आप 2 बारियां भी दे देते ना, 2 बारियां, तुम बेटा 40 ओवर खेल लो, हमारे प्लेयरों को आप 40 ओवर खिला देते ना, इंडियन टीम ने फिर भी चेज कर लेना था 20 ओवरों में। ये लेवल था, ये सच्चाई है। अब ऐसे फुदू बातें अभी छापर फाड़ रहे हैं कि बाबा जी फिक्स था, मेरा एल फिक्स था, कोई फिक्स बुक्स नहीं था। मजाक न क्या करो, अपनी बेइज्जती करवाते हो इतना बड़े यूट्यूब चैनल चला के। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बाबा जी जो इंडिया बाबा जी 3 मैच 3-0 से हमें कैसे हरा के चला गया। उसकी वजह है, उसकी बाबा जी पीछे बड़ी लॉजिक है। आप समझ रहे हैं, मेरे घंटे के फुदू यूट्यूबर समझ रहे हैं कि बाबा जी इंडियन टीम ने बाबा जी ये ऐसे करके वो रगड़ा है जादू का, वो जादू का दिया ऐसे करके रगड़ा, तो उसके अंदर से जिन निकला। उसने कहा जी हजूर क्या करना है जी हजूर बताएं। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा बाबा जी इंडिया पाकिस्तान को हरा दो, पाकिस्तान को हरवा दो हमसे। ये हुआ है, ये सोच रहे हैं, ये मेरे घंटे के वीडियो वाले और मेरे घंटे के यूट्यूबर ये सोच रहे हैं कि बाबा जी उन्होंने ऐसे रगड़ा और बाबा जी काम बढ़ गया और पाकिस्तान हार गई। ये नहीं हुआ बाबा जी, उनकी पीछे मेहनत है, उनकी स्ट्रगल है, ठीक है, उन्होंने रगड़ा लगवा के आए हैं यहाँ पे। वो उनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर चेक करो, खाली जाके वो देखो उनको पता है कि कितना बंदा मैच्योर होना तब उसको टीम में लेके आना है। उनकी बेस कितनी मजबूत है, ठीक है। हमारा पीएसएल खेलो सीधा टाइम, जल्दी पहुंच जाओ टीम के अंदर पहुंच जाओ और एल लगवा दो टीम के। ये लेवल है। हम पीएसएल खेल के लड़का ले गए थे, मैच खेलो जी बेटा, तू खेल, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, वो रगड़ा लगा के आते हैं, ठीक है, वो मेहनत करके आते हैं। इंडियन टीम के लड़के ना जो खेल रहे हैं टीम में, वो टेस्ट हो, ओडीआई हो और T20 हो, तीनों फॉर्मेट ले लें आप। तीनों फॉर्मेट में ना किसी भी लड़के को, किसी भी बैट्समैन बल्कि ऑलराउंडर तक ले लो आप, उनके ऑलराउंडर तक ना हर बंदा फास्ट बॉलिंग को टॉप क्लास खेलेगा, स्पिन बॉलिंग को टॉप क्लास खेलेगा। हमारा कौन सा इधर बता दो, मुझे बता दो ना, एक भी बंदा स्पिन बॉलिंग खेल सका है। कुलदीप यादव ने ना नचा के ना हमें सारा नचनिया बना दिया था। हम नागिन डांस कर रहे थे उस टाइम पे, ग्राउंड के अंदर फुदक रहे थे सारे, ठीक है। हर बंदा कह रहा था मैं बाबा जी छक्का मारूंगा, मैं बहुत लंबा छक्का मारूंगा, छड़कना छक्का क्या 30 यार्ड सर्कल क्रॉस नहीं हो रहा था हमसे। ये लेवल था। आप हिसाब लगाएं, एक बंदे को भी ना स्पिन नहीं खेलनी आई, एक बंदे को। वजह क्या है? फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही नहीं है भाई। स्ट्रक्चर हो
तो को स्पिनर आए। हालांकि ये नहीं है, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, ठीक है। बाबा जी ऊपर आने कौन दे, यहाँ पे पर्ची वाले बीच में घुस जाते हैं ना सारे, जो भी आता है पर्ची लेके आ जाता है, टीम के अंदर घुस जाता है, ठीक है। फिर इसीलिए हम जलील होते हैं, इसीलिए जलील होते हैं। अभी तो बाबा जी मैं डर रहा हूं T20 में ना, T20 में ये एक आध साल की बात है, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है ना उसमें वैभव सूर्यवंशी और साथ अभिषेक शर्मा ये ओपनिंग करें तो फिर क्या होगा। अभी एक मारने वाला था, तो पूरा एशिया कप वन साइडेड करके वो ले गए। एक बंदा था ना, एक बंदे ने सारा मैच, मेरे हिसाब से इंडिया को जिताने वाला बंदा था ना, ठीक है, वो एक ही था, अभिषेक शर्मा, जिसने वन साइडेड सारों को पेला है, सारे बॉलरों को तुन के कुटाई लगाई उसने, ठीक है। अब अगर ये साहब लगाएं कि वैभव सूर्यवंशी भी साथ हुआ तो फिर क्या होगा मुझे बताओ। फिर तो हम और रुलेंगे और जलील होंगे। जहां पे 10 ओवरों में 70 बन रहा था, 80 बन रहा था, वो शुभमन गिल की वजह से थोड़ा हाथ होला रखा था उसने, ठीक है। वहां पे जो दूसरा होगा वैभव सूर्यवंशी, ये दोनों लग गए तो मेरे हिसाब से तो 6 ओवरों में बाबा जी 100 से क्रॉस होगा आराम सुकून से, इसलिए कि बाबा जी उनके पास टैलेंट है। सबसे बड़ी बात है उनके पास टैलेंट है, ठीक है, और वो टैलेंट को ऊपर लेके आते हैं। उनका सिस्टम ऐसा टॉप क्लास का तगड़ा सिस्टम है उनका, ठीक है। मैं पागल तो नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं बीसीसीआई की तारीफ कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि बाबा जी उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, हमसे बेहतर है उनका। अभी बीसीसीआई का सिस्टम चेंज हुआ है ना, ठीक है, मेंबर्स वगैरह चेंज हुए हैं इसके। मुझे बताओ कौन इससे सूर्य कुमार यादव को कोई उतारेगा, कैप्टनसी से उतारेगा? कोई भी नहीं उतारेगा उसे। हमारी बबरों को निकाल दिया, आते गए बबरों गई मेरी, मतलब सारा कुछ चेंज हो गया ना। मेरी बबरों पहले गई, फिर मेरा रिजू डांसर गया, ठीक है, शहनशाह अफरीदी गया। मतलब महीने के बाद अगर हम कप्तान चेंज करेंगे तो बाबा जी यही बचेगा, इसी तरह बचेगी हमारी। सीधी सी बात है बाबा जी, एशिया कप में टैलेंट वर्सेस पर्ची, और हमेशा टैलेंट जीतता है, पर्ची कभी भी नहीं जीतती, ठीक है। हम जीतने, हमारी शक्ल ही नहीं थी जीतने वाली। मैं सीधी सी बात कहता हूं, मैं शुरू से पहला मैच जब इंडिया से हारे थे ना, मैंने उसी टाइम कह दिया था कि बाबा जी हम अगर पहुंच जाए तो ये कोई कुदरत का निजाम होगा फाइनल तक, अदरवाइज हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी टीम की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है कि बाबा जी हम कंपीट करें इंडियन टीम के साथ। वो चैंपियन टीम है बाबा जी, वो चैंपियन बन के दिखा रही है, ठीक है। हम सारा हमेशा जाते ही पिलने के लिए, हम शुगर मेले के लिए जाते हैं बस, और तो हमने कोई ये तो नहीं करना। हमने शुगर मेला हम एंजॉय कराने के लिए, लोगों का संडे खुश करने के लिए जाते हैं हम। लोगों को एंजॉय कराते हैं हर संडे। अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था बाबा जी, मुझे बार लोग ट्रोल कर रहे हैं, बाबा जी थैंक यू पाकिस्तान टीम, हमारे 3 संडे हैप्पी गुजारने के, ये लेवल है। मतलब हम अब यही रह गए, दूसरों को खुशियां देंगे, बस अपनी बचेगी, दूसरों को खुशियां देंगे, बस यही रह गया हमारी क्रिकेट। तीसरे नंबर पे आते हैं बाबा जी, बीसीसीआई ने बाबा जी कंप्लेन करने का सोचा है, आईसीसी में कंप्लेन करेगा जी कि ये ट्रॉफी बाबा जी चैंपियन टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई, ठीक है। बातें तो खुलेंगी बाबा जी, इसलिए कि ट्रॉफी मैंने जो अभी तक देखा है, अपने यूट्यूबर को सुना है, जितने भी बंदों को सुना है मैंने उसमें यही देखा है कि बाबा जी 45 मिनट मोहसिन नकवी साहब स्टेज पे खड़े रहे, ठीक है, और ट्रॉफी लेने के लिए इंडियन टीम नहीं आई। उन्होंने कहा हमने मोहसिन नकवी साहब से हाथ से नहीं लेनी ट्रॉफी, ठीक है। ये बातें वहां पे भी खुलेंगी, जब जाएंगे तो ये बातें खुलेंगी, ठीक है। और ट्रॉफी मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ छोटा यूट्यूबर, मैं ये बात कहता हूं कि बाबा जी दे देनी चाहिए ट्रॉफी। वजह ये देखे, वो भीख में नहीं मांग रहे, वो भीख में ट्रॉफी हमसे नहीं मांग रहे, ठीक है। वो जीत के उन्होंने अर्न की है ना, उन्होंने हासिल की है, ये जीत उन्होंने हासिल की है तो ट्रॉफी भी उनको मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्रॉफी रख लेना, हमने क्या अचार डालना है, बत्ती बनानी है उसको नहीं, हमने क्या करना है उस ट्रॉफी का, ट्रॉफी उन्हीं की है, उनको दें, ठीक है। मगर एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता था कि बाबा जी इंडियन टीम मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ले, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन टीम के लिए कि बाबा जी
आप जिसके टीम के साथ मुकाबला है और तगड़ा मुकाबला है, उनको हरा के उनके चेयरमैन के हाथों से आप कहें जी ट्रॉफी, भैया ट्रॉफी हमारी है, ऐसे बोलते ना तो चा साथी ना, वो चा साथी फिर आपको भी मजा आता, ठीक है। मगर जो भी हो गया, जो होना था वो हो गया, वापस तो आएगा नहीं, ठीक है। जब तक ट्रॉफी नहीं आएगी पार्टी भी नहीं होगी। पार्टी उसी टाइम होगी बाबा जी जब ट्रॉफी इंडियन टीम के पास जाएगी, वही तभी वो वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टी, नो पार्टी विदाउट ट्रॉफी, सिंपल सिंपल इज दैट, ठीक है। खैर हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना। चाहता मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं को खुद यूट्यूबर थोड़ी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।